राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। बड़ी खबर जिस तरह से तमाम जो राज्य हैं यूपी, असम और गुजरात, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव का जो मदद है उसका भरोसा दिया है। आपको पता है कि ये 3 राज्य जो हैं वो बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। उस लिहाज से गृह मंत्री ने साफ तौर पर इस बात का आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। जो ये तमाम बाढ़ प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और यूपी का हाल भी हमने आपको बताया था सुबह खबरों में। असम की बात करें तो हर साल की बात है और खास तौर पे कई हेक्टेयर जो भूमि है जो बोने के काम आती है, यानी कि अगर हम बात करें फसलें लगाने की, तो वो उसका नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है। कई लोग जो है हजारों की संख्या में वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम की बात की है, गुजरात में भी और यूपी में। तो उस लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर कि ये तमाम जो राज्य हैं इनके मुख्यमंत्रियों को ये आश्वासन केंद्र द्वारा दिया गया है कि केंद्र और राज्य समन्वय बनाकर, सामंजस्य बिठाकर इस मुसीबत के समय कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद राज्य स्तर पर प्रशासन द्वारा, केंद्र द्वारा उन्हें दी जाएगी। तमाम नोडल ऑफिसर से बात की जाएगी और साफ तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो पहले ही कई टीम्स हमने देखा है कि वहां पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। लेकिन गृह मंत्री का यह आश्वासन मुख्यमंत्रियों को देना, खासतौर पर उन 3 अहम राज्यों के जहां पर बाढ़ की विभीषिका से ये राज्य जूझ रहे हैं, आम जनजीवन में दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं। हमने देखा कि कई ऐसे राहत शिविर लगाए गए हैं, तो वहाँ पर जो उपलब्धता है खाने की, पीने की, किस तरह से वो राहत शिविर है, इसकी देखरेख को सुनिश्चित किया जाना, साथ ही पुनर्वास उन लोगों का जो अब राहत शिविर में रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन मवेशियों को दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो जो फसल से जुड़ी हुई भूमि है, मवेशी, आम जन है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री उनसे बात की। और इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ गए हैं। सुधाकर, मदद का आश्वासन केंद्र के द्वारा दिया गया इन तमाम राज्यों को जो कि बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं, जिसमें यूपी है, असम है और गुजरात है। बड़ी मदद मिलने का आश्वासन केंद्र द्वारा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बात कर ये आश्वासन जताया है। बिल्कुल। देखिए आंचल, हम जानते हैं कि इस महीने में, मानसून के महीने में, खासतौर से अगर असम की बात करें तो हर साल एक तरह से बाढ़ की स्थिति से गुजरता है, लेकिन कुछ जिलों में स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। तो जो प्रभावित लोग हैं उन तक जो राहत है वो पूरी तरह से पहुंचे। इसके अलावा राहत बचाव के कार्यों में अगर केंद्र की जो भी मदद की आवश्यकता है वो अब मदद मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा जहां बाढ़ का पानी उतरा है वहां किस तरह से पुनर्निर्माण के काम में राज्य सरकार की मदद की जा सके। तो मुझे लगता है इन तमाम मकसदों से गृह मंत्री ने बात की है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिले, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो, और गुजरात में भी भारी बारिश के चलते कई जिलों में एक असामान्य सी स्थिति दिखी है। तो प्रभावित जो जिले हैं वहां तक सब कुछ पहुंच सके, इस मकसद के साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी गृह मंत्री की बातचीत हुई है। सुधाकर, जिस तरह से सड़कों पर पानी का सैलाब है इन 3 राज्यों का जब हम जिक्र करते हैं तो एक्टिव मोड में तो गृह मंत्रालय इस वक्त आ गया है, लेकिन साफ तौर पर अगर हम असम की बात करें जहां पर 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, यूपी की स्थिति की बात की जाए तो 750 से अधिक गाँव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। ऐसे में जो नोडल ऑफिसर्स हैं खास तौर पर राज्य स्तर पर, वो किस तरह से काम करेंगे? जो उपलब्धता है राहत शिविरों में खाने पीने की, सामान की, राहत सामग्री की, वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए आंचल, मानसून से पहले भी गृह मंत्री ने बाढ़ को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अभी फौरी तौर पर क्या उपाय करने हैं, इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इस तरह की स्थितियां ना बने उसके लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, उसकी चर्चा की थी। तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज गृह मंत्री की बातचीत हुई है तो मौसम पूर्वानुमान के हिसाब से ऑलरेडी अगर बात की जाए, अगर बचाव कार्यों के लिए, तो एनडीआरएफ पहले से तैनाती की गई थी, वो अभी बचाव कार्यों में राज्य सरकारों की मदद भी कर रही है।
इसके अलावा कुछ नोडल ऑफिसर्स भी, ये जी। जो तमाम बातें आप कह रही हैं, ऑलरेडी वो नियुक्त हैं और वो काम कर रहे हैं। एक तरह का कोऑर्डिनेशन राज्य और केंद्र के बीच है। गृह मंत्री ने ये कहा है कि अगर अतिरिक्त आवश्यकता है इन तमाम मसलों को लेकर, केंद्रीय मदद की जरूरत है संसाधनों के जरिए, आर्थिक मदद की, तो तमाम मदद करने के लिए केंद्र सरकार जी। तैयार है। तो एक भरोसा केंद्र की तरफ से गृह मंत्री ने फिर से तीनों राज्यों के जी। मुख्यमंत्रियों को दिया है। सुधाकर, हमने देखा था आपसे 3 हफ्ते पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता जो मंत्रालय है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, उन्होंने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी, जहां पर कैसे केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निरीक्षण केंद्र आवश्यकता के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए, जो ऐप है यानी आपदा से जुड़े हुए तमाम ऐप्स हैं वो अपडेट होने चाहिए। ये तमाम कई अहम दिशा निर्देश 3 हफ्ते पहले ही जारी किए गए थे। बिल्कुल, देखिए उससे पहले एक रिलीफ कमिश्नर्स की भी मीटिंग हुई थी मानसून की तैयारियों को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज के युग में एक तरफ बाढ़ की स्थिति, एक तरफ अति वर्षा की वजह से भी समस्याएं पैदा होती हैं, न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी। तो काफी कुछ सिर्फ बाढ़ एक प्राकृतिक एक असर की वजह से ही नहीं, लेकिन जो हमारा शहरीकरण हुआ है, अंधाधुंध, उसकी वजह से जो पानी का प्रवाह भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं है, तो वो तमाम तरह की भी दिक्कतें हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वानुमान सिस्टम को पहले से काफी ज्यादा मजबूत किया गया है अलर्ट SMS के जरिए, और उसके साथ साथ ही जो पूर्व बचाव की तैयारियां होती हैं, तो जान मान का नुकसान आप देखेंगे बीते वर्षों के मुकाबले वो काफी कम हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर स्थिति कुछ जिलों में, गुजरात की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ज्यादा बरसात की वजह से और बाढ़ की वजह से असम के जो ब्रह्मपुत्र से खासतौर से सटे हुए जो इलाके हैं, तो वहाँ स्थिति जरूर अभी थोड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। तो गृह मंत्री की तरफ से हर संभव मदद उपलब्ध कराने का, चाहे किसी भी तरह की जरूरत हो, वो आश्वासन तीनों राज्यों को दिया गया। क्योंकि हम यहाँ पे नदियों के जलस्तर के बढ़ने की बात करें, जिसकी वजह से ये तमाम जो राज्य हैं वो बाढ़ की विभीषिका से जूझते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर। और जो ये उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, वहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई थी, पुरजोर कवायद की थी कि भाई जो जलस्तर का पूर्व अनुमान है वो कैसे पता लग पाए, उसे अपग्रेड करने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर जो जल निकासी यानी कि इनलैंड ड्रेनेज है वो सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ये तमाम बातें उस मीटिंग के दौरान कही गई थी। बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से शहरों में जो पानी की समस्या है वो खासतौर से जो नालियों की समय पर सफाई न होना और इस तरह की तमाम जो स्थितियां होती है, और पूर्वानुमान की अगर बात की जाए तो देखिए एक स्पष्ट निर्देश गृह मंत्री का था पिछली बैठक में भी केंद्रीय जल आयोग को कि वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ IMD के साथ, IMD के पास मौसम का पूर्वानुमान होता है, तो साथ ही साथ कितना कैचमेंट एरिया है, जलाशयों में कितना और पानी आ सकता है, अगर पानी निकालना छोड़ा जाना अनिवार्य है तो उसकी एडवांस एक इंटीमेशन जो स्थानीय जिला प्रशासन या जो भी ब्लॉक्स हैं उनको दिया जाए, ग्रामीणों के साथ, आसपास के इलाकों के उनके साथ सतत कम्युनिकेशन, संवाद हो, ताकि किसी भी तरह की अगर बांध से पानी छोड़ा जाता है तो कोई अनावश्यक स्थिति पैदा ना हो, चिंता की स्थिति ना पैदा हो। तो वो तमाम चीजें हुई भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अतिवर्षा एक बड़ी समस्या है। जो नदियों की तरफ से जो फ्लड आता है उसके अलावा ये एक समस्या है, तो उसको भी एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है उस स्थिति में प्राथमिकता अगर कहें तो बचाव के जरिए जो तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको पर्याप्त सामग्री, खाद्य सामग्री। बहुत अहम बात आपने कही है। तो ये राहत शिविरों की जो देखरेख है, जहाँ पर लाखों लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जो मवेशी हैं उनका नुकसान हुआ है, जो कई हेक्टेयर फसली भूमि है उसका भी नुकसान झेलना पड़ा है, उस लिहाज से किस तरह का रोड मैप जो है वो बनाया जाएगा, और जिस मदद के आश्वासन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कैसे वो वहाँ तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि तमाम जो ये राहत शिविर हैं वहाँ पर राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, वहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो उनके लिए मुश्किल वाला दिन, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भरोसा साफ तौर पर।
बिल्कुल आंचल, और देखिए हम जानते हैं कि एक एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, उसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो ये राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होता है। केंद्रीय मदद की भी इसका एक बड़ा कंपोनेंट इसमें होता है। तो ये इस तरह की स्थितियों की तैयारियों के लिए ही राज्य सरकार को ये मुहैया कराई जाती है। और हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अगर किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र है। तो बिल्कुल। पैसे की अगर बात की जाए तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि राहत शिविर अगर बनेंगे, वहाँ खाद्य सामग्री की आपूर्ति करनी है, मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, बरसात का मौसम है, तो इनके लिए तमाम पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बावजूद इसके राज्यों के पास अपने संसाधन उपलब्ध है, ऑलरेडी जो एडवांस में केंद्रीय मदद मिली हुई है वो उपलब्ध है। इसके बावजूद भी केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि और अतिरिक्त मदद की आवश्यकता हो, चाहे मेडिकल टीम्स की आवश्यकता हो, खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो, तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आम जन जीवन को दिक्कत ना हो, इसका ख्याल जरूर रखा जाए। तो ये आग्रह राज्य सरकारों से किया गया है। हमने एसडीआरएफ का भी जिक्र किया, एनडीआरएफ की भी हम बात कर रहे हैं। किस तरह से ये दोनों जो टीमें हैं, जो राज्य स्तर पर काम करती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, वो किस तरह से मिलकर काम करेंगी? क्योंकि जो मीटिंग्स लगातार ली गई हैं गृह मंत्रालय द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, उस लिहाज से इन दोनों टीम्स का एक साथ काम करना बेहद ज़रूरी है ताकि लोगों तक आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, ताकि और साथ ही साथ अगर कोई कहीं फंसा हुआ है उसे सुरक्षित राहत शिविर तक पहुंचाया जाए। देखिए कई राज्यों में अगर बात की जाए आंचल, तो चाहे गुजरात हो, उड़ीसा हो, इवन आसाम में भी कई राज्यों में एसडीआरएफ बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन साथ ही साथ एनडीआरएफ क्योंकि एक हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स है और इस तरह की स्थितियों से भी निपटने के लिए उसको तैयार किया गया है। उनके पास जो बाढ़ की स्थितियों में काम कर सके इस तरह के फोर्स, उनके जो जवान हैं इस तरह की स्थिति में काम करने के लिए वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं उनके पास। तो निश्चित तौर पर जो एक एडवांस तैनाती आप कह सकते हैं, वो तैनाती पहले से की गई थी जन क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका थी उन क्षेत्रों में। और हम जानते हैं कि बीते दिनों में एनडीआरएफ के जो बटालियन है, कमांड सेंटर है, वो विभिन्न राज्यों में एक तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है, ऐसी जगहों पर तैनात है कि वो कुछ घंटों में जो आपदा स्थल है वहां पर पहुंच सकते हैं। तो उसका काफी फायदा हुआ है। तो हजारों लोगों को इन बलों की वजह से सुरक्षित स्थानों पर लाकर बचाया भी गया है इस बाढ़ के दौरान। तो वो एक अच्छी बात है। तो एक कंपोनेंट बचाव कार्यों का है, दूसरा कंपोनेंट आर्थिक मदद का है, तीसरा कंपोनेंट राहत शिविरों तक पर्याप्त मदद हो, उसकी निगरानी हो। तो एक मॉनिटरिंग का भी आग्रह गृह मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्रियों को किया गया है कि वो राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके, तो उसकी उच्च स्तरीय लगातार मॉनिटरिंग भी होती रहे, इसका भी आग्रह किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जो बाढ़ प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें असम है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है, और हर संभव मदद का